खौफनाक कहानियां में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी हकीकी और अफसानवी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। अगर आपको दिलचस्प, सनसनीखेज और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। हर कहानी में होगा खौफ, सस्पेंस और ऐसा माहौल जो आपको अपने इर्द गिर्द हकीकत महसूस कराएगा। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे मिस ना हो। बारिश की हल्की बूंदें सुनसान गलियों पर टपक रही थीं। हर कतरा जमीन से टकराने के साथ ऐसा महसूस होता जैसे शहर की रूह भी कांप रही हो। एडवर्ड मार्शल, शहर का मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव, अपनी छतरी के नीचे खड़ा एक पुराने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा था। तारीकी में घूमते साए, बोसीदा इमारतों के खिड़कियों से झांकते चेहरे और खनकने वाली लोहे की दरवाजे की आवाज़ें, ये सब कुछ एडवर्ड के दिल को धड़कने पर मजबूर कर रही थीं। हाथ में खूनी खत था जो कल रात एक नामालूम एड्रेस पर मिला था, जिसमें एक धमकी छपी हुई थी। कल रात फिर मिलेंगे और तुम्हें भी ढूंढना मुश्किल होगा। अगली सुबह एडवर्ड खाली गलियों में घूम रहा था, जहां हर साए में खतरा छुपा हुआ महसूस हो रहा था। एक पुराना फटा हुआ घर सबसे ज्यादा मशकूक लग रहा था। दरवाजे को धीरे धीरे खोलते ही अंदर खून के धब्बे, टूटे हुए शीशे और अजीब निशानों ने इसे खौफजदा कर दिया। कुर्सी के नीचे एक छोटा सा कागज मिला जिस पर लिखा था, तुम जल्द ही मुझसे नहीं बचोगे। एडवर्ड के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि किसी जहनी खेल का आगाज था। रात के वक्त एडवर्ड एक सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंचा, जहां हल्की रोशनी जल रही थी और हर चीज धनदले सायों में डूबी हुई थी। जैसे ही वो अंदर झांका, एक साया फौरन इसके सामने से गुजरा। एडवर्ड के दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये साया था, मगर उसकी मौजूदगी हमेशा खौफनाक और पुरस्कार थी। हर गोशे में चीजें हरकत कर रही लगती थीं और एडवर्ड को महसूस हुआ कि दीवारों के पीछे कोई उसे देख रहा है। शहर में अगले हफ्ते खौफ की फिजा बढ़ गई। लोगों ने रात के वक्त बाहर निकलना बंद कर दिया। साया ने अपनी सरगर्मियां बढ़ा दी थीं, खूनी पैगामात, अजीब निशान और कुछ जगहों पर ऐसे मज़ाहिर जो साइंस से बाहर लग रहे थे। एडवर्ड ने अपने दोस्त टॉम हार्पर से मदद तलब की, जिसने कहा, ये कोई आम मुजरिम नहीं है, ये एक जहनी खेल खेल रहा है और वो हमें हर कदम पर धोखा दे रहा है। एडवर्ड ने हर सुराख की जांच पड़ताल की और हर बार जैसे ही वो करीब पहुंचता, साया गायब हो जाता। रात के ख्वाब में एक पुरस्कार खौफनाक आवाज़ ने इसे हिलाकर रख दिया। क्या तुम वाकई मुझे पकड़ सकते हो? ये आवाज़ एडवर्ड के दिल में खौफ और जीत की उम्मीद दोनों पैदा कर रही थी। एडवर्ड ने शहर के पुराने गोशों में छपी हुई कैमरों, सुनसान गलियों और खाली इंडस्ट्रियल इलाकों का मुआयना किया, लेकिन हर जगह उसे साया का सुराग महज एक झलक की तरह मिलता। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते, कभी खून के निशान दीवारों पर आ जाते और कभी एक सन्नाटा ऐसा छा जाता कि एडवर्ड का सांस रुक सा जाता। आखिरकार एडवर्ड ने समझा कि साया एक ज़हीन और मंसूबा साज है जो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जहनी खेल में भी महारत रखता है। एक रात एडवर्ड एक खाली पल के नीचे छपकर इसका इंतजार करने पहुंचा। बारिश में हर चीज भीगी हुई थी और पल के नीचे का सुकूत खौफनाक हद तक गहरा था। अचानक धुंधली रोशनी में एक हल्की हरकत हुई। एडवर्ड ने फौरन अपने हथियार निकाला, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचा, पल की दूसरी तरफ से अजीब सरसराहट और साये की हरकतें महसूस हुईं। ऐसा लग रहा था कि पल के दोनों तरफ साया जिंदा है। एडवर्ड ने साया को जहनी तौर पर फंसाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे उसे गलियों में धकेलता गया, जहां पानी की बूंदें और बारिश के शोर के दरमियान हर साये ने खौफ पैदा किया। एडवर्ड ने एक छोटी चाल खेली, जिससे साया अपनी पोजीशन जाहिर कर गया। लंबे ताक़ब और खौफनाक लम्हों के बाद एडवर्ड ने उसे पकड़ लिया। साया के हाथ जकड़ गए और शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस करने लगे। एडवर्ड ने दिल में सोचा, कुछ साये हमेशा हमारे दिमाग में रह जाते हैं और वो खौफ जो आज ख़त्म हो गया कल किसी और की रूह में जा सकता है। साया को अदालत में पेश किया गया, लेकिन शहर के लोग जानते थे कि वो खौफ कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। बारिश रुक गई, दिन की रोशनी आई, मगर एडवर्ड के जहन में वो साये हमेशा के लिए रह गए। एक याद दहानी कि इंसान की हिम्मत अंधेरे पर गालिब आ सकती है, लेकिन साये कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते।